Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 2 के बाद 3 अपलोड कर रहे हैं। आज आप लोग ज़रा देखेंगे इसको। और ये जो है स्टैंडर्ड 9th क्लास CBSE का है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसके पहले वाले पार्ट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन। अब हम आज पढ़ रहे हैं कि कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले, हालांकि मैं इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी हम आपको एक चीज़ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाए जिस चीज़ को, वो मीडियम कहलाता है, और जो कम मात्रा में उसमें उपस्थित होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। अब जैसे देखिए, सबसे पहला जो हमारा ये है, गैस जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेज पे है, मतलब गैस की मात्रा क्या है, कम है। जो फेज होगा डिस्पर्स्ड फेज वो कम होगा, और उसका डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, मतलब लिक्विड ज़्यादा मात्रा में और गैस कम मात्रा में। तो ये फोम इसको कहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा सर्फ ले लीजिए, पानी में खूब जोर जोर से हिलाइए तो एक बहुत अधिक मात्रा में झाग हो जाएगा। या हम लोग अपने हाथ में भी साबुन लगाते हैं तो इसको सोप लेदर कहते हैं। तो ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप चीनी वगैरह को उबालिए चाशनी बनाने के क्रम में, तो बहुत सारे बुलबुले तरह के हो जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे उदाहरण हैं हमारा ये फोम का। और इसमें डिस्पर्स फेज जो है ये गैस है, मतलब गैस घुसा हुआ रहता है किस चीज़ के अंदर, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड में। और ये हमारा सोप लेदर फोम इसका एग्जाम्पल है। ये एक प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन है। शायद ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये सॉलिड फोम कहते हैं। जैसे हम लोग जिस गद्दे पर सोते हैं तो क्या है, देखिए उस स्पंज को दबाने पर वो दब जाता है। चारों तरफ अधिकतर क्या रहता है, सॉलिड का घेरा हुआ रहता है, उसमें हवा घुसा हुआ रहता है। तो गैस यहाँ डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा सॉलिड है। ये सॉलिड फोम, इसका उदाहरण है फोम रबर या प्यूमिस स्टोन। एक तरह का पत्थर होता है प्यूमिस, जिसके अंदर हवा भरा रहता है। ये हम लोग अपने बॉडी को साफ़ करने के लिए ये हम लोग प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड फोम का। और सोने वाले गद्दे के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए, एक है हमारा एरोसोल। अब इसमें लिक्विड जो है ये डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब लिक्विड कम मात्रा में है और गैस ही यहाँ ज़्यादा मात्रा में है, डिस्पर्सन मीडियम में। ये एरोसोल है, जिसको फॉग, कुहासा या क्लाउड, ये आप देखे होंगे, जिसमें गैस ज़्यादा मात्रा में और वाटर वेपर के रूप में वाटर रहता है कम मात्रा में। इसका एग्जाम्पल है फॉग एंड क्लाउड। अब देखिए हमारा, उसके बाद एरोसोल के बाद इमल्सन। इमल्सन हम लोग सभी लोगों ने देखा है, जैसे मिल्क देखे होंगे, कॉड लिवर ऑयल देखे होंगे, ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल से ये हमारे इमल्सन के उदाहरण हैं। इसमें दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है, एक लिक्विड थोड़ा कम होता है और एक लिक्विड थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हमारा इमल्सन है। और ये हमारा मिल्क, कॉड लिवर ऑयल इसका एग्जाम्पल है। फिर देखिए हमारा जेल। आजकल आप लोग जेल पेन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जेल क्या है, ये भी एक प्रकार का कोलाइड है। अब देखिए, लिक्विड यहाँ डिस्पर्स्ड फेज है और सॉलिड यहाँ डिस्पर्स मीडियम है, मतलब थिकनेस ज़्यादा होता है। मीडियम हमारा सॉलिड है और उस मीडियम में लिक्विड रहता है। ये जेल है हमारा। जैसे चीज़, मक्खन, मक्खन का अधिकतर पोर्शन कैसा रहता है आपको भी पता है, तो सॉलिड ज़्यादा रहता है और इसमें जो लिक्विड पोर्शन कम होता है। बटर हो गया, जेम हो गया, जेली भी जो होता है वो इसमें आते हैं। फिर एक सॉलिड गैस, मतलब सॉलिड यहाँ पर कम और गैस ज़्यादा होता है। सॉलिड एरोसोल इसको कहते हैं।
यानी कि गैस ज़्यादा है, सॉलिड पार्टिकल उसमें कम है, जिसमें आप लोग स्मोक ज़रूर देखे होंगे। स्मोक जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और डस्ट स्टॉर्म देखिएगा, जब बहुत तेज़ी आंधी चलती है तो डस्ट उसमें पार्टिकल उसके अंदर चला जाता है और ये डस्ट स्टॉर्म के रूप में दिखने लगता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल कम होते हैं और गैस हवा उसमें ज़्यादा होता है। ये एक अच्छा उदाहरण है हमारा सॉलिड एरोसोल का। अब जरा देखिए, एक है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड यहाँ पर कम है, लिक्विड यहाँ पर ज़्यादा है। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको सॉल्व भी कहते हैं। इसमें मैनी पॉइंट गोल्ड पेंट और गोल्ड जो सॉल है ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर एक है सॉलिड और सॉलिड। आपने बहुत सारे लोगों को अंगूठियाँ पहनते हुए देखे होंगे और वो अंगूठी क्या है, उसमें एक डिस्पर्स मीडियम भी जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन फेज भी सॉलिड है। और ये जो जेम स्टोन्स, रूबी ग्लास या सम एलॉयज जो है इसका उदाहरण है। तो इसके बाद के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए टिंडल इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या पढ़े थे, ब्राउनियन मूवमेंट, और उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और छोटे छोटे एक दो और भी जो इसमें जो प्रैक्टिकल साइड्स का जो एग्जांपल है, ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ याद आ गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस तरह के 3 या 4 जो हमारे, और कोगुलेशन, ये 4 बातें जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा और वो होगा हमारा पार्ट 4। इसके बाद अलग अलग तरह से इस जो हमारा जो इम्प्योर सब्सटेंस को अलग करने के डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इस चैप्टर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग धीरे धीरे इस तरह से लगातार कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा कर इस चैप्टर को पढ़ते जाएं और इस तरह से हमारा जो नॉलेज होगा धीरे धीरे ग्रोन अप होता चला जाएगा। एक दिन में बड़ा वीडियो मैं क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत समय देखते हैं कि वीडियो को पूरे बच्चे देखते ही नहीं हैं, थोड़ा सा देखते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट स्किप कर जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से फिर क्या होगा, ऐसा करने से आपको पूरी बातें, मैं तो खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो को डाल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। अब आप इसको पढ़ें और आज यहीं तक। उसके बाद अगर ये वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ, जानकारी मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, अगर कोई भी वीडियो में, आप तो जानते ही हैं कि मैं केवल एजुकेशनल वीडियो डालता हूं जो कि निश्चित रूप से बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा ही, तो इससे अधिक लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए शेयर कर दें। और बेल आइकन को दबाने से अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कुछ तो फ़ायदा होगा। और अगर हमारे वीडियो में कहीं कोई आपको कमी नज़र आ रही है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू। और पढ़ते रहें और पढ़ाई जारी रहना चाहिए। स्टूडेंट का पढ़ाई किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। और अगर और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को देखने के बाद भी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अंडर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें भी हमारा कमेंट कर सकते हैं।